नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे और वही नेतृत्व करेंगे, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के भीतर अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है। जबकि आपको बता दें कि एनडीए के घटक दल के पांचों दल हर सप्ताह या हर दूसरे दिन बैठ करके एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के बाद जब बाहर निकलते हैं तो मीडिया से यही कहते हैं कि हमारे नेता तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। ऐसा ही कुछ लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को बहुत लंबा खींचने के मूड में नहीं है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कहिए या फिर जो सांसद हैं वो पटना आते हैं और पटना आते ही वो सबसे पहला बयान देते हैं कि हमारे नेता तो नीतीश कुमार ही होंगे। ये सब स्थितियां क्यों पैदा हुई ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक बयान आया था जिसमें अमित शाह, जो कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 हैं, लेकिन सारे फैसले उनसे होकर के ही गुजरते हैं, उन्होंने बिहार के नेतृत्व के सवाल पर संशय पैदा कर दिया था। अब भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पटना पहुंचे और उन्होंने अपनी बातें रखी थी। कुछ ही दिन की बात है कि जिस समय उन्होंने पटना में इस पूरे विषय पर चुप्पी साध ली थी और स्पष्ट नहीं किया था कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन वही संजय जायसवाल अब खुल करके बोलना शुरू कर दिए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कौन होगा और कौन नेतृत्व करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही है। तेजस्वी यादव द्वारा भाजपा पर नीतीश कुमार के हाईजैक किए जाने के सवाल पर भी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि जब वह ग्रामीण विकास मंत्री थे तो सड़क क्यों नहीं बनती थी। विधायकों को 5 एडिशनल पीएचसी चुनना था, लेकिन एक पर भी काम नहीं हुआ। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य शून्य पर पहुंच गया। तेजस्वी 4 विभाग के मंत्री थे, लेकिन उस विभाग की बात नहीं करते जिस विभाग के वो मंत्री हुआ करते थे। तेजस्वी यादव मायूस हो चुके हैं। संजय जायसवाल ने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि राजद के दुष्प्रचार से बचने का आह्वान किया है और कहा है कि 2025 के चुनाव में बिहार की जनता को इन सब से दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद भी कहीं ना कहीं अपने बेटे के बार बार फेल होने से नाउमीदी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नौकरी के नाम पर गाय दूहने वालों की ज़मीन लिखवा लेता हो वह दुष्प्रचार नहीं तो और क्या करेगा। नीतीश कुमार एनडीए के मुखिया हैं, आगे भी रहेंगे। प्रशांत किशोर के आंदोलन के सवाल पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीपीएससी के बच्चों को या किसी और को कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ और राजनीति चमकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा और कहा कि ममता बनर्जी द्वारा जो कहा जा रहा है वो सरासर गलत है। वैसे भी बीएसएफ के जवान बंगाल में बांग्लादेशी को घुसपैठ करा रहे हैं, इस बात को लेकर के कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे बंगाल में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को भर लिया है और छद्म भारत की नागरिकता दे रही हैं, उससे वो इनकार कर सकती हैं क्या। लेकिन इन सारी बातों से सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व के सवाल पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से एनडीए के पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बेतिया से पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार भी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। पांचों दलों के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष का उद्गार सुनेंगे और उससे विरोधी दल के लोग इतना डरे हुए हैं कि जिसके सामने कई तरह की बातें कर रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर के वो संशय की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, तो उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि लालू यादव ने हमेशा झूठ और धोखे की राजनीति की है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। आज भी बिहार की जनता को धोखा देना चाहते हैं और 1990 से लेकर के 2005 तक की स्थिति क्या थी ये सबको पता है, संजय जायसवाल ने कहा है। और इससे पहले भी संजय जायसवाल बोल चुके हैं। आपको पता है कि संजय जायसवाल बिहार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के और नीतीश कुमार के साथ उनका तब भी सामंजस्य था। अब संजय जायसवाल ने साफ कर दिया है कि नेता के रूप में नीतीश कुमार ही होंगे जिनके नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि एक बात आप और समझ सकते हैं कि संजय जायसवाल ने भी ये साफ कर दिया है, जो कि केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीब हैं, उनकी बातों पर भी भरोसा किया जा सकता है। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, नीतीश कुमार का पक्ष अभी आना बाकी है, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या फैसला कर दें ये कहना
बड़ा मुश्किल होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816।